पिछले दिनों बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था कराई जाएगी कि सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे। लखनऊ और पटना में हुए हादसे के बाद कोचिंग माफिया जैसे बातें होने लगी, जबकि कोचिंग बंद होने को लेकर छात्रों का कहना है कि उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और समय पर तैयारी पूरी करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली और बिहार में भी सरकारों ने कोचिंग माफिया, कोचिंग की मान्यता और सुरक्षा के मुद्दे पर सख्त कदम उठाए हैं। कोचिंग जो एक ऐसा विकल्प मान लिया गया है जो छात्रों के भविष्य के सुनहरे सपनों को पूरा कर सकता है। कोचिंग आज लाखों छात्रों की मजबूरी बन चुकी है, लेकिन अब सरकार इस पूरे सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। आज बात करेंगे उस इंडस्ट्री की जिसका कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है, जिसे कोचिंग माफिया का नाम दिया जा रहा है और अब उस पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। देश के करोड़ों छात्र इससे जुड़े हुए हैं। देश में बढ़ती कोचिंग संस्कृति, छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और आत्महत्या के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार कोचिंग सेक्टर के लिए राष्ट्रीय कानून ला सकती है। साथ ही जेई और नीट यूजी जैसी परीक्षाओं के पैटर्न में भी बदलाव करने पर विचार हो रहा है, ताकि छात्रों की कोचिंग पर निर्भरता कम हो। पिछले कुछ सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों पर दबाव लगातार बढ़ता है। खासकर कोटा जैसे शहरों में छात्रों की आत्महत्या की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब शिक्षा मंत्रालय पूरे सिस्टम की समीक्षा कर रहा है। जून 2025 में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई थी और ये समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। लेकिन उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पैनल का मानना है कि सिर्फ कोचिंग सेंटरों की जांच करने या भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। समिति का कहना है कि आज प्रतियोगी परीक्षाओं का तरीका ऐसा हो गया है कि छात्रों को लगता है कि बिना कोचिंग सफलता नहीं मिल सकती। इसके साथ ही डमी स्कूलों का बढ़ता चलन और कम उम्र से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी इस समस्या को बढ़ा रहा है। यही वजह है कि समिति ने सुझाव दिया कि प्रवेश परीक्षाओं का पैटर्न बदला जाए। ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें सिर्फ कोचिंग के भरोसे सफल होना आसान न हो। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसे भी बराबर महत्व मिले। समिति का मानना है कि कोचिंग की दौड़ ने छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ाया है। कई परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। फीस कितनी होगी, छात्रों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था होगी और जानकारी कितनी पारदर्शी होगी, इसके लिए साफ नियम बनाए जाने चाहिए। समिति ने डमी स्कूलों पर भी चिंता जताई है और एक और बड़ा सुझाव यह है कि कोचिंग संस्थान अपनी सफलता के दावे पूरी ईमानदारी से बताएं। अगर कोई छात्र सिर्फ टेस्ट सीरीज में शामिल था तो उसे नियमित क्लासरूम छात्र बताकर प्रचार न किया जाए। समिति ने यह भी कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए रोजाना कोचिंग के घंटे तय किए जा सकते हैं। शुरुआती सुझाव है कि यह समय 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं गंभीर प्रतियोगी तैयारी 12वीं के बाद शुरू करने पर भी विचार किया गया है। अगर कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले 20 से 25 सालों में इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो पढ़ाई कभी एक छोटे से ट्यूशन सेंटर से शुरू होती थी, आज वो करोड़ों रुपए के बड़े कारोबार में बदल चुकी है। साल 2000 के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर भी तेजी से बढ़ने लगे। आज कोटा, दिल्ली, कानपुर और प्रयागराज जैसे बड़े शहर कोचिंग के बड़े केंद्र बन चुके हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक देश का हर चौथा छात्र किसी न किसी तरह की निजी कोचिंग लेता है, यानी 7 करोड़ से ज्यादा छात्र कोचिंग से जुड़े हुए हैं। आज भारत की कोचिंग का कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। अनुमान है कि 2028 तक ये 1,33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी और निजी स्कूलों की पढ़ाई में अंतर, प्रतियोगी परीक्षाओं में कम सीटें, माता पिता की बढ़ती उम्मीदें और परीक्षा आधारित शिक्षा व्यवस्था ने कोचिंग को तेजी से बढ़ाया है।
और यही वजह है कि जो कभी एक विकल्प हुआ करता था, आज लाखों छात्रों की ज़रूरत और कई मामलों में मजबूरी बन गया है। लेकिन अब इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ नए फैसले लेने का मन बनाया है और अब देखना होगा कि छात्रों के हित में क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।